सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। सोलहवें अध्याय के समापन की तरफ हैं हम। विशेष रूप से इसमें दैवी आसुरी संपद, उनका स्वरूप क्या है और उनका प्रतिफल क्या है। दैवी संपद का आचरण करने से क्या फल मिलता है, आसुरी संपद का आचरण करने से क्या फल मिलता है, और ये दैवी और आसुरी जो प्रवृत्ति या प्रकृति है, इसका आचरण करने वाले हमारे आसपास ही हैं, हमारे अंदर ही हैं, या कोई और अन्य जाति प्रजाति है। ये सारा चिंतन मनन इसमें चला। तो एक प्रकार से पूरे जीवन का हमारे एक निचोड़ इस अध्याय में दे दिया है कि किस समय हम किस प्रवृत्ति से युक्त होते हैं, हमारे कर्मों की किस भाव से क्या क्वालिटी बन जाती है, और फिर उसका फल भोगने के लिए हम कैसे परवश हो जाते हैं। क्योंकि इन्होंने कहा आसुरीम योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य एव। एक बार जो चूक हुई, जैसे वो रोड पे चलते चलते कभी कभी ना चूक जाता है व्यक्ति, मुड़ना था इधर, ऐसे चल रहा था तो लेफ्ट में मुड़ना था, वहां मुड़ा नहीं, वो एक चूक गया। एक जो रास्ता आया था ना, कट आया था, अब वो सीधा आगे जाके फिर 20-25 किलोमीटर के बाद कोई कट आएगा, फिर वहां से उसको यू टर्न लेना पड़ता है, तो इतना वापस आना पड़ेगा, बीच में कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जीवन में एक बार यदि चूक हुई किसी काम को करने से, जैसे आपके यहाँ ग्राउंड में उधर गुरुकुल से, कन्या गुरुकुल से इधर जब आते हैं तो वो घास के बीचों बीच कोई एक व्यक्ति एक बार आया तो उसके पैरों के निशान बन गई, फिर उसको देख के पीछे पीछे दूसरा भी आया, ये जिधर से जा रहा है मैं भी चला जाता हूँ, फिर वो और थोड़े पक्के हो गए, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, 10 भाई या बहनें आ गई, तो फिर वो क्या हो गया, रास्ता सा बन गया। रास्ता नहीं बना, रास्ता सा, रास्ता सा लग रहा है, ये ऐसे बोलते हैं, पगडंडी सी लग रही है। और उसी के ऊपर जब हम 10-15 दिन रोज ही आते चले गए, फिर क्या बन गया, फिर पगडंडी बन गई, वो पक्का, यही रास्ता है। तो फिर सोचा कि चलो इस पे ईंट बिछा देते हैं, अब ये रास्ता तो है ही, तो एक ट्रैक तैयार हो गया, वो बिना कोई ज्यादा पुरुषार्थ किए। बस कभी एक व्यक्ति लापरवाही से ऐसे आया था, वो ऐसे सीधे जाके ऐसे मुड़ के नहीं आया। तो जब हम एक दिन लापरवाही करते हैं तो मन फिर अगले दिन आसानी से लापरवाही करवा देता है। कल भी ऐसे किया था, ऐसे 2-4 दिन, 10 दिन, महीना, 20 दिन ऐसे करते हैं तो फिर मन के ऊपर भी ट्रैक बन जाते हैं, पगडंडियां बन जाती हैं। जैसे जमीन पे पगडंडियां बन जाती हैं ना, ऐसे हमारे चित्त में भी पगडंडियां बन जाती हैं, और फिर हम वो कर्म बिना किसी प्रयास के करने लगते हैं, सोचे समझे। एक दिन तो सोच समझ के चलना पड़ता है, उसके बाद तो वो अनकॉन्शियसली उसके ऊपर चलते रहते हैं और बात भी करते रहते हैं, क्योंकि वही एक रास्ता नजर आता है हमें। तो ऐसे हमें ये जो आसुरी संपद इन्होंने बताया ना कल, त्रिविध नरकस्य इदम द्वारम
नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ। कामनाओं की आदत सी बन गई मन को, कामनाओं के ट्रैक पे चलने की, बिना सोचे समझे अब स्वभाव बन गया उसका। क्रोध करने का स्वभाव सा ही बन गया, अब लोभ करने का स्वभाव ही बन गया, घृणा करने का स्वभाव बन गया, अपनी बातें मनवाने का स्वभाव बन गया, दूसरे हमारे मन के अनुसार नहीं करते हैं तो झुंझलाने का स्वभाव बन गया। उचित क्या है उसको जानते हुए भी ये हमारे से नहीं हो पाएगा, ऐसे बोलना हमारा स्वभाव बन गया। हमें पता है कि यही उचित है, फिर भी हम तुरंत बोल देते हैं, एक सेकंड ये नहीं हो पाएगा। तो ये कहने का हमारा स्वभाव बन गया, क्योंकि हमने कई बार ऐसे कहा कि ये नहीं हो पाएगा। तो ऐसे कई बार कहते कहते फिर अब हम बिना प्रयास किए कह देते हैं ये नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाएगा तो भगवान जी कह देते हैं तथास्तु। जो हम बोलते हैं भगवान जी बोलते हैं तथास्तु। आप बोलते हैं ये व्याकरण के पंचोपदेश याद नहीं हो पाएगा, तो भगवान जी बोलते हैं तथास्तु, तो फिर होगा ही नहीं कभी जीवन में। ठीक है कृष्ण मिलन जी? हाँ, क्योंकि मन पे पगडंडी बन गई, ये मेरे से श्लोक याद नहीं हो पाएंगे, तो कृष्ण भगवान बोलते हैं तथास्तु। ये काम मैं कर लूंगा, मेरे को कोई भी सेवा का काम बताएं रात को 12 बजे भी मैं कर लूंगा, तो भगवान जी बोलते हैं तथास्तु। उसको फिर कोई भी काम बताएं वो कर ही लेगा वो व्यक्ति। तो ये हमने अपने मन में ही वो रास्ते बना लिए हैं, पगडंडियां बना ली हैं, ट्रैक बना लिए हैं, फिर आसानी से उसी पे हम चलते रहते हैं। तो इसलिए सब ऋषियों ने विचार की बड़ी महत्ता बताई, चाहे वो पतंजलि ऋषि हैं। पतंजलि ऋषि की तो शुरुआत ही वहां से होती है, योगस चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों से ही शुरुआत की उन्होंने। कि अब योग की चर्चा करते हैं, अथ योगानुशासनम। योग क्या है? चित्त वृत्ति निरोध। विचारों की बहुत महिमा, बहुत बड़ी महिमा। जैसा हमारा विचार वैसा हमारा संसार। हमारा संसार बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हमारे विचार होते हैं। शंकालु व्यक्ति को हर जगह मतलब गलत की ही शंका होती है, क्योंकि उसका अपना स्वभाव, अपने संस्कार कैसे हैं? शंका करने के। इस व्यक्ति ने आज मेरे से बात नहीं की, कहीं ये मेरे से नाराज तो नहीं है? इस व्यक्ति ने हमारे एक बहुत अच्छे, अब तो संन्यास ले लिया उन्होंने, एमए में पढ़ते थे भाई बुलजी स्वामी जी। जब पहले आते थे ना, जब हम नए नए आए, तो जब यहाँ श्रद्धालय में योग सिखाने आते थे तो मेरी तरफ देख के ना मुस्कुराते थे, एक स्माइल देते थे। अब जब आते मैं प्रणाम करता हूँ, समझे देखते भी नहीं है, मेरे से नाराज तो नहीं है। मतलब हम अपनी धारणाएं दूसरे पे थोप के फिर वैसा ही संसार बना लेते हैं अपना। तो ये विचार की महिमा ही है सारी, ये जो संपदा है ना, विचार से फिर हमारा संसार बन जाता है, क्योंकि जैसा विचार है वैसा ही फिर हम आचरण करते हैं। और विचार किससे बनता है? विचार का भी मूल क्या है? ये विचार आते क्यों हैं? कहाँ से आते हैं? ये संस्कार कैसे बने? जो कर्म किए वो संस्कार बन गए। वो कर्म हमने किए क्यों? संस्कार के कारण, पिछले संस्कार के कारण। पिछले संस्कार क्यों बने? कर्म के कारण। फिर इसका मूल कहाँ है? तो ये विचार जो हमारे अंदर आते हैं, ये आते क्यों हैं? कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि नेगेटिव विचार आए, फिर ये क्यों आते हैं? सोर्स क्या है इसका? मेरे अंदर ऐसे ही विचार क्यों आते हैं? अविद्या के कारण। और वो अविद्या मेरे से लिप्त क्यों हुई? ठीक कह रहे हो आप, अविद्या कह लो उसको या ज्ञान कह लो। जैसा ज्ञान वैसे विचार। ज्ञान अविद्या से लिपटा हुआ है तो विचार भी अविद्या मूलक ही आएंगे।
और यदि हमारे अंदर ज्ञान परिष्कृत हो रहा है तो विचार भी ज्ञान वाले ही आएंगे। लेकिन ये ज्ञान या अज्ञान ये कहां से आया? क्योंकि मैं आपको बता चुकी आप, लेकिन आपके वो जैसे होता है ना, कुछ तो घड़े होते हैं उल्टे। बारिश हो रही है और घड़े को हमने रख दिया उल्टा, जितनी मर्जी बारिश हो एक बूंद नहीं आएगी उसमें, मूसलाधार बरसे। और कुछ घड़े होते तो सीधे हैं, मुंह तो खुला है, नीचे छेद है, जितना मर्जी बारिश उसमें पड़े एक बूंद रुकेगी नहीं। फिर आप कौन से वाले हो वो आप ही निर्णय कर लेना, मुझे तो क्यों बताना। ये अज्ञान के विचार आते क्यों हैं, कहां से आए ये तो मैंने 1-2 दिन पहले ही बताया था। विचार क्यों आते हैं हमारे मन में से, याद है किसी को? सब कहीं निकल गया। मय्ये वस्तु मयि शुद्धम निकल गया हैं? 4 दिन है, क्या कह रहे हैं? हाँ 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 हाँ, तो मतलब मेरे ऊपर ब्लेम डाल दिया उन्होंने, क्योंकि आप 4 दिन बाहर रहे, कक्षा नहीं ली, इसलिए हमें तो भूलना ही था, हमारा क्या दोष। मैं सेवा के लिए गई थी संगठन में। विचार इसलिए आते हैं कि हमने जैसा अपना व्यक्तित्व मान लिया, जैसी आइडेंटिटी अपनी बना ली ना, वैसे ही विचार आते हैं। बताया था मैंने, याद आया? जैसा हमने अपने आप को मान लिया, जैसा अपना स्वरूप हमने स्वीकार कर लिया, वैसे ही विचार आते हैं। किसी व्यक्ति ने मान लिया कि अब मैं सीएम बन गया, तो अब उसको विचार कोई गलियारे में गुल्ली डंडे खेलने के विचार थोड़े आएंगे, क्रिकेट खेलने के घर के गांव के मैदान में ये विचार थोड़े आएंगे। अब विचार आएंगे कि कौन कौन से जिले में क्या क्या काम करना है। जैसा हमने जिस दिन माना कि आज से हम पीएम बन गए, आज से हम सीएम बन गए, आज से हम आचार्य बन गए, आज से हम ब्रह्मचारी बन गए, आज से हम गृहस्थ बन गए, आज से हम वानप्रस्थ बन गए, आज से हम सन्यासी बन गए, तो फिर वैसे ही विचार आने शुरू हो जाते हैं। जैसा व्यक्तित्व व्यक्ति मान लेता है कि मैं ऐसा हूं। जिस दिन माना कि आज मेरी एक लेक्चरर के रूप में जॉब लग गई, तो अब फिर उसका व्यक्तित्व वैसा ही बनता चला जाता है। और वो उतना ही पढ़ा लिखा था, लेकिन जॉब लगी नहीं, इसलिए खेत में काम शुरू कर दिया उसने, और उसने मान लिया कि मैं एक किसान हूं। तो अब उसके मन में विचार कृषि के आएंगे, क्योंकि उसने अपना व्यक्तित्व ही क्या मान लिया? किसान मान लिया। एक व्यक्ति ने पढ़ाई तो साइंस की, लेकिन उसने दुकान खोल ली कपड़े की, क्योंकि पीछे से घर का, परिवार का बिजनेस, व्यापार वो उसी प्रकार का चला आ रहा था, उसने स्टोर संभाल लिया। अब उसको विचार आएंगे कपड़े के बारे में, कहाँ से मंगवाना है, कौन सा बेचना है, कितने की, कौन से कपड़े की कितनी कॉस्ट है, कौन से की ज्यादा डिमांड है। उसको अब साइंस के विचार नहीं आएंगे, क्योंकि उसने अपना व्यक्तित्व क्या मान लिया? बिजनेसमैन मान लिया। तो हमारे विचार उत्पन्न कहां से होते हैं? जैसा हमने अपना व्यक्तित्व मान लिया। एक व्यक्ति ने अपना व्यक्तित्व मान लिया, मैं योगी हूं, तो अब उसको योग के ही विचार आएंगे। योगी को कैसे होना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे दूसरे लोगों के साथ बिहेव करना चाहिए, छोटों के साथ कैसे करना चाहिए, क्या क्या बताना चाहिए दूसरों को, फिर उसका वही चिंतन चलेगा। तो ये विचार आते हैं जैसा हमने व्यक्तित्व माना। तो ये आसुरी और दैवी संपद हमारे अंदर कैसे प्रतिष्ठित होती है? दैवी या आसुरी कैसे प्रतिष्ठित होती है? जैसा हमने पहले व्यक्तित्व माना, फिर वैसे भाव आए, ऐसे ही विचार आए, ऐसे ही हमने कर्म किए, कर्म कर करते मन का वो ट्रैक बन गया, मन का वो स्वभाव बन गया। इसलिए स्वामी जी महाराज हमें रोज बताते हैं, स्वामी जी क्या बताते हैं? योग से
शुद्ध मति, शुद्ध भक्ति, शुद्ध कृति। इन तीनों के शुद्ध होने से क्या बनती है? शुद्ध प्रकृति माने स्वभाव। और सबकी शुद्ध प्रकृति बनते बनते ही क्या बन जाती है? पूरे देश की संस्कृति। भारत की संस्कृति कैसी है? जैसे भारत के सब लोग आचरण करते हैं वही भारत की संस्कृति है। तो ऐसे ये दैवी या आसुरी संपत्ति प्रतिष्ठित हो जाती है हमारे अंदर, जो उस प्रकार का अपना व्यक्तित्व मान लेते हैं। हम ऋषियों की संतान है ऐसा मान लिया। भारत के सब लोगों ने यदि ऐसे मान लिया कि हमारे पूर्वज ऋषि ऋषिकाएं थे और हम उनकी संतान हैं, तो फिर हमारे विचार भी कैसे हो जाएंगे? दैवी संपद से युक्त। और फिर हमारे आचरण कर्म में भी क्या आएगा? वो ही आएगा जैसा ज्ञान है। और फिर वो जो हमारे विचार थे वो क्या बन गई अब हमारी? वो हमारी भक्ति, मति, कृति। पहले मति बनी विचार, फिर भक्ति बनी वही भाव, फिर कृति बनी वही आचरण। तो शब्द अलग हैं, बात वही है। तो वो ही हमारी मति, भक्ति, कृति, फिर वही बन जाती है हमारी प्रकृति। तो भारत के लोगों की वही प्रकृति बन गई, वही स्वभाव बन गया, शांति प्रियता। और फिर सब लोगों की वो ही प्रकृति मिल मिल करके भारत की संस्कृति ही क्या बन गई? शांति प्रिय। तो इस तरह से ये दैवी या आसुरी संपद हम में प्रतिष्ठित हो जाती हैं। और इसके क्या क्या फल हैं ये हम पढ़ रहे थे। तान अहम द्विषत क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरीषु एव योनिषु आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ाः जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य एव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम। उस फिर वो नीचे नीचे जाते रहते हैं। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेयः तमो द्वारैः त्रिभिः नरः आचरति आत्मनः श्रेयः ततो यान्ति पराम गतिम। तो कितनी अच्छी ये कृपा है भगवान की। एक बार जो जिस ट्रैक पे चल गया वैसी वैसी उसकी प्रकृति और वैसी वैसी उसकी दैवी या आसुरी संपद उसमें प्रतिष्ठित हो जाएगी। लेकिन वो जब चाहे उसको बदलने के लिए भी भगवान ने उसको चांस दिया है। कितना भी व्यक्ति नीचे क्यों नहीं गिर गया, कितना भी पापी बन जाए, पापी से भी बढ़ करके महापापी बन जाए, लेकिन जिस दिन भी वो उसको बदलना चाहे कि नहीं मुझे ये जीवन नहीं चाहिए, मुझे ये श्रेष्ठ वाला चाहिए, उसी दिन उसके लिए वो अवसर तैयार है। ये हमारे ऊपर कृपा है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। तो उसको साधु ही मान लेना चाहिए। साधु बना नहीं है अभी, लेकिन मान लो, क्योंकि उसने साधु निर्णय लिया है, अच्छा निर्णय लिया है, इसलिए आज से उसको अच्छा ही मानो। नहीं तो बोलते हैं हाँ ये देखो सोमन वो चूहे खा के और अब बिल्ली हज को चली। ऐसे कभी नहीं बोलना चाहिए। एक व्यक्ति ने अज्ञान में ऐसे बोल दिया तो सब लोग फिर वैसे ही बोलने लगते हैं। हमें उन लोगों की नकल नहीं करनी चाहिए। चली तो हज को चली तो आगे तो नहीं खाएगी कम से कम, पहले कितने भी चूहे खा लिए। इस समय आज के दिन तो ठीक मार्ग पे है ना। तो हमें कभी भी ऐसे किसी अच्छे काम करने वाले व्यक्ति को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। उससे फिर अपने को भी पाप लगता है। कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका वितर्क के बारे में पढ़ा है ना। फिर हमें भी उससे दुख ही मिलने वाला है। तो हमें ऐसे किसी के बारे में ऐसे नहीं कहना कि पहले तो ये ऐसे थे अभी अच्छे बन के दिखा रहे हैं। उनके सामने अब बड़ों के सामने ये अपना ऐसे प्रदर्शन करते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। ऐसे नहीं कहना कभी किसी के बारे में।
तो ये हम पढ़ रहे थे दैवी आसुरी संपत्ति के फल। इनमें कोई आपका प्रश्न है तो पूछ लीजिए, फिर इसका थोड़ा सा बचा है, फिर आज इसको पूरा करते हैं। पीछे कोई चिंतन मनन किया आपने 3 दिन की छुट्टी जो थी उसमें? कोई प्रश्न है किसी का? हाँ, माइक दे दो उनको, पीछे भोला जी को। जी बोलिए। ओम दीदी प्रणाम। दीदी आपने बोला था कि जो है काम क्रोध है तथा लोभ का त्याग करना चाहिए, यहाँ बताया गया है 21 नंबर में। हाँ। तो आपने कहा था विचार करके आइएगा कि कामनाओं को हम कैसे त्याग करें, कामनाएं त्याग कर सकते हैं नहीं, कि सभी लोग कामनाओं से ही परिपूर्ण रहते हैं, बिना कामना के कोई कार्य की सिद्धि नहीं होती। तो मैंने सोचा विचारा, तो वेद के मंत्रों में भी आया है कि आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा ब्रज ब्रह्मलोकम, और आया सर्वम आसमम मित्रम भवन्तु। तो कामना इससे क्या होता है, कामना करना चाहिए क्या लौकिक उन्नति के लिए, या नहीं करनी चाहिए? यहाँ तो कह रहे हैं कि कामनाओं का त्याग करना चाहिए। जी जी, तो मेरा यही प्रश्न है। हाँ जी, क्या उत्तर है इसका? बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, मैंने होमवर्क दिया था, बाकी ने तो याद भी नहीं दिलाया कि आप होमवर्क दे के गए थे, और चिंतन मनन भी किया नहीं। किया आपने? हाँ बोलो तो क्या उत्तर है? एक दूसरा माइक इनको दे दो, दूसरे वाला दो। ओम दीदी, एक तो निष्कामता के बारे में बताया गया। कोई भी व्यक्ति मतलब एक ही बार में चाहते हुए निष्काम नहीं हो सकता है। उसके लिए पहले उनको सकाम कर्म से विकर्म में करना पड़ेगा, उस कर्म को मतलब भाव से करना है। सकाम से विकर्म, फिर उनको अकर्म बनाना है, फिर उसको निष्कामता में स्थित होगा वो। ये प्रोसेस है। जैसे गीता में भी तीसरा अध्याय में बताया, किसी को त्रिगुणातीत होना है, मतलब त्रिगुण नहीं है, मतलब निष्कर्म जिस मतलब कर्म संन्यास जिसको लेना है, पहले मतलब स्वकर्म में प्रतिष्ठित होना है उनको। ये प्रोसेस है। किसी को त्रिगुणातीत होना है, पहले उनको सत्व में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा, फिर त्रिगुणातीत होगा। एक तो ये रास्ता है। और दूसरा है, मेरा भी अनुभव है कि किसी ने अगर ये मान लिया कि मतलब मेरा ये उत्तरदायित्व है, कुछ भी काम, माइक को ठीक से पकड़ो एक ही स्थान पे। हाँ, किसी को अगर अपना उत्तरदायित्व मान लिया कि कहीं सन्यासी हो, कहीं गृहस्थी हो, मतलब जिनका जो दायित्व है, तो उनके लिए वो काम सहज होता है। उनका कामना नहीं आता है, उनमें कोई मतलब एक जो दीधापन है व कोई मतलब टेंशन है, कुछ नहीं आते है। सब कर्तव्य कर्म को हाँ, कर्तव्य कर्म, इसमें भी वर्णाश्रम कर्म को करने। न्याय सांख्य दर्शन में भी इस बात में बताया, तीसरा अध्याय में उसको ज्ञान की प्राप्ति होता है इससे। और अष्टादश अध्याय में भी गीता में बताया, स्वकर्मणतम अभ्यर्च सिद्धि विनंती मानव। ये 2 समझ में आया मेरा। कुछ हुआ भाई समाधान? भोला जी नहीं हुआ? अच्छा, आप बताओ, उन्हीं को ही दे दिए और बताएंगे। ओम दीदी, उसमें गीता जी में पीछे आया था, दैवीम संपद विमोक्षाया निबंधाया सुरीमता, यानी कामना होती हैं, दोनों की होती हैं, देवताओं की भी होती हैं और दैत्यों की भी होती हैं। देवताओं की कामना होती हैं परहित के लिए, निस्वार्थ, और जो दानव हैं, कहाँ है देवता और दानवों की बात नहीं कर रहे, हम अपनी कर रहे हैं। हम कामना करें या ना करें, उनका छोड़ो, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। मैंने कई बार कहा है कि चिंतन कहाँ चलना चाहिए, अपने को सेंटर में जरूर रखना है, क्योंकि हमने अपने को निकाल दिया तो हम दूसरों की फिर चर्चा करेंगे। देव ऐसे हों, दानव ऐसे हों, इनका प्रश्न खुद को लेकर के है कि मैं कामना करूं या ना करूं, उसका उत्तर दो आप। तो अपने अंदर ही देवता हैं, अपने अंदर ही दानव हैं। हाँ, इसको बोलना पड़ेगा। देवता दैवी विचार कह लो उसको जी। तो अपने अंदर जो विचार आते हैं, इच्छाएं आती हैं। आप ये बताओ, हमारे अंदर 2 प्रकार की कामनाएं हैं। कामना है यानी कौन कौन सी? एक तो स्वार्थ कामना होती है, अपनी स्वार्थ के लिए, जैसे मान प्रतिष्ठा। स्वार्थ कामना तो सारी ही होती हैं, सब स्वार्थ कामना ही है। जैसे समाज में मान प्रतिष्ठा और अपनी इच्छाओं की पूर्ति। इसको पहले ठीक करो। स्वार्थ कामनाएं तो सारी ही हैं जी, लेकिन स्वार्थ कामना में भी कुछ कामनाएं अच्छी होती हैं, कुछ कामनाएं बुरी होती हैं। जी। तो आप सुबह उठना नहीं चाहते हो 4 बजे,
ये स्वार्थ ही तो है, अपने शरीर को सुख देना चाहते हैं। कामना तो स्वार्थ की ही है, लेकिन वो बुरी कामना है, अच्छी नहीं है। और एक व्यक्ति की कामना है मैं 3 बजे उठूं, कि जब तक दूसरे लोग उठें तब तक तो मैं 1 घंटा बैठ करके और अपनी फुल बैटरी चार्ज कर लूं। ये भी कामना ही है और स्वार्थ कामना ही है ये, लेकिन ये अच्छी कामना है। तो दोनों कामना अपने अंदर ही होती हैं। बोलो, अब आगे बोलो। और अपने अंदर ऐसी भी कामनाएं होती हैं जो कि लोगों को कष्ट हो। लोगों को कष्ट से पहले खुद को भी कष्ट ही होता है। और जी, इसमें ही बताया था ना इन्होंने, ये 23 नंबर सूत्र में, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः। जो 3 प्रकार के ये जो थे काम क्रोध लोभ, इनमें शास्त्र विधिम उत्सृज्य, जो शास्त्र की विधि का, शास्त्र के विधान का खंडन करके कि हमें नहीं इनकी परवाह है, और वो कैसे काम करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं। वर्तते काम कारता, काम कारता है मतलब जैसी कामना हुई वैसा करने वाले, वो काम कारता। अपनी जैसी कामना हुई, अच्छी या बुरी, स्वच्छंद आचरण जिसको कहते हैं, जिसको कहते हैं मनमाना आचरण। तो ये जो मनमाना आचरण करने वाले लोग हैं वो कर तो लेते हैं और उससे उनको इंद्रियों की तृप्ति तो मिल जाती है, 11 इंद्रियों की, लेकिन न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम। ना तो उनको कोई सिद्धि मिलेगी और ना सुख मिलेगा, सुखी भी नहीं होते। दूसरे को दुख दे के व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है, शाश्वत नियम है ये। व्यक्ति सुखी तभी होता है जब वो दूसरे को सुख देता है, क्योंकि जो बीज बोएंगे वही तो फल आएगा ना। बीज यदि दुख का बो दिया तो फल सुख का आएगा कहां से। बीज यदि प्रसन्नता के, दूसरे की प्रसन्नता देने का बोया है तो खुद को तो मिले ही मिलेगी। तो आप कह रहे थे ना कि जो हम दूसरों को दुख देने के लिए कर देते हैं कर्म, दूसरों को दुख देने के लिए कर्म करने से पहले वो दुख देने वाला विचार यहाँ उठाना पड़ेगा, तब हम दूसरे को दुख दे पाएंगे। तो पहले दुख अपने को देना पड़ता है। चोर चोरी तब करता है जब वो पहले चोर बन जाता है, तब चोरी कर सकता है। तो पहले चोर बनना पड़ेगा तब चोरी कर पाओगे। साहूकार रह करके चोरी नहीं कर सकते। दुराचार करने के लिए पहले दुराचारी बनना पड़ता है। कोई दुराचारी ही दुराचार कर सकता है, पहले वो विचार लाना पड़ेगा। कोई व्यक्ति धनवान बन के धन कमा सकता है, पहले धन का विचार लाना पड़ेगा। तो इसलिए पहले जो आपने कहा कि जी हम कुछ काम ऐसे करते हैं जो दूसरों को दुख देने वाले, कुछ दूसरों को सुख देने वाले, तो दूसरे को दुख देने वाला अपने को पहले दुख देता है। तो समाधान क्या दिया आपने उनको, क्या समाधान दिया आपने? वो कह रहे हैं कामना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो क्या उत्तर आपका? कामना करनी चाहिए, लेकिन अच्छी कामना करनी चाहिए। हाँ, अपने अंदर हमको प्रसन्नता हो जिस कामों से, ऐसी कामना करनी चाहिए। यदि हमको प्रसन्नता होगी तो समाज को भी प्रसन्नता होगी। एक परोपकार की दृष्टि से हमारी कामनाएं होंगी। और जब हमें उसका ज्ञान ना हो, क्योंकि कई बार ऐसे भी होता है ना कि हमें प्रसन्नता तो नहीं होती है, प्रसन्नता का भ्रम हो जाता है। जैसे कोई नौजवान लड़के या लड़कियां भी आजकल तो सिगरेट पीते हैं जैसे, तो उनको प्रसन्नता का भ्रम हो गया। अंदर से मन उनका कभी प्रसन्न प्रफुल्लित शांत हो नहीं सकता है वो करने के बाद, पर उनको भ्रम हो जाता है। तो फिर क्या करें? ये कर्म प्रसन्नता देने वाला है या नहीं है, ऐसे कहीं हम उलझ जाएं तो फिर क्या करें? ये शास्त्र के विरुद्ध हैं। हाँ, फिर शास्त्र का सहारा लें, क्योंकि इन्होंने 23 नंबर श्लोक में बताया ना, शास्त्र विधिम उत्सृज्य, शास्त्र की विधि को छोड़ के। तो उल्टा क्या हो गया? शास्त्र की विधि को अपना करके, जब हमें नहीं पता है तो उसका जो जानकार है उस व्यक्ति के पास जाके फिर उससे पूछें।